Raindrop, drip, drop top, top smoking, no cooking the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है जय, कॉमन मैन फिटनेस गोल से आपके लिए एक नया वीडियो आज लेके आया हूँ। और फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद आज हम मुलाकात कर रहे हैं और काफ़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आज बात करने वाले हैं। आपने सुना होगा टेंडन्स, हो सकता है कईयों ने ना सुना हो, क्योंकि टेंडन्स बेसिकली आज की डेट में कोई बात नहीं करता कि टेंडन होता क्या है। सब मसल बिल्डिंग की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, न्यूट्रिशन की बात करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मैंने यूट्यूबर देखे नहीं है जो टेंडन के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि इसको इतना ज़्यादा प्राइमरी लिया ही नहीं जाता मसल बिल्डिंग में। और ये टॉपिक मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि बेसिकली अच्छे एथलीट हैं लेज़र एंजेलेव, जो कि अभी इस टेंडनाइटिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो कि बेसिकली टेंडन्स में होती है। तो आज ये टॉपिक बड़ा ध्यान से सुनना और वीडियो आखिरी तक देखना। और जो बंदे लॉन्ग टर्म्स तक अपनी फिटनेस बना के रखना चाहते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म्स तक, मतलब 40, 50, 60, तो उनको जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम अब जो हो रही है, ये बेसिकली मिडल एज लोगों के बीच में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, 30 से 40 की एज में। तो अगर मैं भी जब यंग था तो मेरे को भी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी अब फील होने लगी है, लेकिन मैं अपने ऊपर पूरा प्रिकॉशंस लेके अभी मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। और इसीलिए ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल रहे, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब 20s में था तब मैं एक्सरसाइज करता था, कैसे भी कर लेता था, मेरे को कभी कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन मेरे को अब एक्सरसाइज करते हुए 10 साल हो गए, और जब मैं 30s में आया तब मुझे जब ये महसूस हुआ कि जब मेरे भी एल्बो में थोड़ा पेन होने लगा था। जितनी भी हमारी मसल होती है, मसल के साथ जो बोन की कनेक्टिविटी देते हैं वो टेंडन्स देते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये जो जॉइंट बेसिकली जॉइंट्स पे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये जॉइंट है हमारा, ठीक है। अब मेरा जो मसल है, मेरा मसल है, ये बाइसेप्स है, दिस इज माई बाइसेप्स। और मेरा जो बाइसेप्स के साथ मेरी यहाँ पे बोन है, ओके, दिस इज बोन, 2 बोन है मेरी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा जो बाइसेप्स है, ये यहाँ से आने के बाद कनेक्ट होता है हमारा बोन पे। तो ये यहाँ पे जो बोन कनेक्टिविटी देता है, जो बोन के साथ कनेक्टिविटी देता है, वो टेंडन होता है, ओके। इसमें आपको हो सकता है, अगर आपको अभी पेन नहीं है, और कभी भी ये पेन हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, तो इसको प्रिवेंशन के साथ पहले से ही सोच के रखें। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज टेंडन्स। टेंडन्स आर द टफ फाइब्रस कोड्स दैट अटैच मसल टू बोन। मतलब क्या है कि हमारे टेंडन्स हैं जो फाइब्रस कोड्स होते हैं, बेसिकली फाइबर्स के होते हैं। और इसका जो बेसिक होता है वो कोलेजन से बनता है। हम आगे बात करेंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अभी मैं आपको एक क्लियर भाषा में बताना चाहता हूँ कि ये हमारे फाइब्रस कोड्स होते हैं और काफ़ी टफ होते हैं। ये हमारे बोन के साथ कनेक्ट होते हैं। जब मैं कोई भी चीज़ पिक करता हूँ तो मेरा जो माइंड है, ब्रेन, मसल्स को सिग्नल देता है कि इसको उठाना है, इस चीज़ को उठाना है। ये हमारा जो आईज़ है, हमारी जो सेंसेस हैं, वो उस चीज़ को देखती हैं, वो बेसिकली वो चीज़ कहाँ से हमें उठानी है, ओके। और मसल डिसाइड करती है कि उस पर कितना फोर्स लगना है। जैसे हम कोई चीज़ उठाते हैं, भारी है, हल्की है, वो कैसे डिसाइड होता है? जब हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं, हमारी जो मसल्स को ज़्यादा ताकत लगती है, तो इसका मतलब हमारे ब्रेन में वो सिग्नल जाता है कि भाई ये चीज़ भारी है। अगर कोई हल्की है तो उसको उसी हिसाब से सिग्नल जाता है। जैसे ही हमारा मसल में ये सिग्नल आता है कि हमें उठाना है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। मसल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हमारा टेंडन होता है, टेंडन के साथ कनेक्टिविटी मसल की है, वो उसको खींचेगा। अब हमारा जो आखिरी टेंडन है वो बोन के साथ कनेक्ट है। तो दिस इज बेसिकली, जब हमारा टेंडन को ऊपर फोर्स जाएगा तो वो बोन को पिक करेगा, बोन को उठाएगा, और हम किसी भी चीज़ को उठा सकते हैं, ओके। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये कनेक्टिविटी टूट जाए, यहाँ से कनेक्टिविटी टूट जाए, तो हमारी मसल और बोन में कोई कनेक्टिविटी नहीं रहेगी और हम किसी चीज़ को उठा नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, दिस इज अ होल सिनेरियो। तो अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर ये कनेक्टिविटी आपकी टूटती है तो इसको क्योर होने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा, इसके बारे में डॉक्टर्स ज़्यादातर इसको क्योर करने के बारे में पता ही नहीं लगा पाते कि बेसिकली टेंडन्स 2 तरह से प्रॉब्लम्स कर सकता है। जो इसकी प्रीवियस स्टेज होती है वो टेंडनाइटिस होती है, टेंडनाइटिस।
एंड जो उसकी सेकेंडरी स्टेज आ जाती है जब टेंडनाइटिस होने के बाद हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम रेगुलर काम करते रहते हैं, हमारे को पेन होता है, हम सोचते हैं ठीक है अवॉइड करो, तो उस टाइम ये टेंडोनोसिस में कन्वर्ट हो जाती है प्रॉब्लम। और ये टेंडोनोसिस में कन्वर्ट होने के बाद फ्रेंड्स ये मिनिमम 10 वीक तक टाइम ले लेती है आपका क्योर होने में, और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन चाहिए होते हैं। और गाइज इसको क्योर होने में समय क्यों लगता है, क्योंकि बेसिकली इसमें ब्लड फ्लो टेंडेंस में बहुत ही कम होता है। ब्लड फ्लो नहीं होगा तो हीलिंग बहुत ना के बराबर होती है। अगर हीलिंग के लिए क्या होता है, ब्लड फ्लो होना चाहिए, तो आपको हमेशा इसमें प्रॉब्लम रहेगी। तो आपको इसके लिए प्रिवेंशन के लिए मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ आज। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे बाइसेप्स टेंडोनाइटिस की। हमारा जो बाइसेप्स है इसका जो कनेक्टिविटी है वो हमारे शोल्डर से है और एल्बो जॉइंट से है। ओके, इट मीन्स दैट हमारे एक मसल बैली है, उसको कनेक्ट हमारे टेंडन्स ने कनेक्ट कर रखा है नीचे एल्बो से और शोल्डर से। ओके फ्रेंड्स, आप जैसे इमेजेस में देख रहे होंगे, आपको इमेज में बताऊं मैं, तो दिस इज आप देख रहे होंगे कि इसमें हमारा बाइसेप बैली दिखा रखा है, उसके ऊपर हमारे बाइसेप टेंडन्स दिखा रखे हैं जो कि हमारे शोल्डर बोन के ऊपर अटैच है। और अगर नीचे की बात करूं तो एल्बो पे आके सीधा डायरेक्ट ये अटैच होता है, जो कि हम अगर हमें इसमें यहाँ इधर हमें एल्बो की तरफ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको डिस्टल टेंडोनाइटिस कहते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स दिस इज अ कंप्लीट इमेज कि ये बेसिकली हमारा मसल और टेंडन कैसे अटैच होता है हमारा बाइसेप्स में। ओके, अभी हम माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करते हैं। माइक्रो स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारा एपीटेंडन होता है। एपीटेंडन के अंदर सब पार्ट देखें तो एंडोटेंडन होता है, उसको भी सब डिवाइड करें तो उसके अंदर हमारा फेसिकल्स होता है। फेसिकल में बहुत सारे अमाउंट में हमारे फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। फाइब्रोब्लास्ट के अंदर हमारे फाइब्रिल्स होते हैं। ओके, फाइब्रिल्स के अंदर माइक्रोफैब्रिल्स होते हैं, और सबसे ज्यादा इसमें जो इसका जो सबसे बिल्डिंग ब्लॉक है, माइक्रोन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो कोलेजन है। तो हमारा टेंडन्स कोलेजन से बनता है। कोलेजन बहुत तरह के होते हैं, कोलेजन के टाइप्स होते हैं, कोलेजन 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कोलेजन के टाइप होते हैं, कोलेजन 9। और जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है हमारा वो कोलेजन 1 होता है, जो कि हमारा 65 से 85% तक हमारा टेंडन्स के अंदर होता है फ्रेंड्स। ओके, सो कोलेजन क्या है, बेसिकली प्रोटीन है। दिस इज अ प्रोटीन। तो ये हमें कहाँ से मिलता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो टेंडोनाइटिस होने का मेजर कारण क्या होता है, टेंडोनाइटिस होने के मेजर कारण बहुत सारे हैं फ्रेंड्स। एक तो अगर हम फैटिक लोड उठाते हैं और रेगुलर कंटिन्यूस में उठाते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि लोड इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको पिक नहीं कर पाते और हमारा जाने अनजाने में टेंडन इंजरी हो जाता है। और सेकंड हमारी एज फैक्टर भी होता है। 30+ के बाद हमारा ये कोलेजन बॉडी का लेवल डिक्रीज होने लगता है, और समय के साथ 60 तक आते आते बहुत डिक्रीज हो जाता है फ्रेंड्स। तो दिस इज आल्सो अ मेन फैक्टर। और फर्दर आप अगर एथलीट हैं, जैसे अगर आप रनर हैं, स्विमर हैं, तो स्विमर जो होते हैं बेसिकली उनको शोल्डर टेंडोनाइटिस ज़्यादा होता है, और जो हमारे रनर होते हैं उनको आर्चलेस टेंडोनाइटिस ज़्यादा होता है, जो कि एडी की तरफ होता है फ्रेंड्स। और जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम लवर हैं, उनको एल्बो में ज़्यादातर होता है, क्योंकि हम जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, बाइसेप करते हैं, बाइसेप कर्ल करते हैं, बाइसेप की एक्सरसाइज हो गई, हमारा शोल्डर प्रेस हो गया, ओके, हमारा चेस्ट हो गया, हमारा बैक हो गया, तो हमारा जो मूवमेंट है हैंड्स का बहुत ज़्यादा होता है। हैंड की मूवमेंट की वजह से, रेगुलर रिपीटिशन मूवमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम आती है हमें टेंडन, इसमें हमें प्रॉब्लम आती है। रेगुलर कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से भी हमारे टेंडोनाइटिस में प्रॉब्लम आ जाती है फ्रेंड्स। तो अब इसका समाधान क्या है, और इसके लिए मैं आपको कुछ प्रिवेंशन देना चाहता हूं ताकि ये आपको बीमारी कभी ना हो, ये प्रॉब्लम आपको कभी फेस नहीं करने पड़े। तो सबसे पहले आप जब जिम जाते हैं, जब एक्सरसाइज करने जाते हैं, तो पहले प्रॉपर वार्म अप लें ताकि आपका ब्लड फ्लो हो जाए। वो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, कम से कम 15 मिनट्स आपको अपने वार्म अप में देने चाहिए। उसके अंदर स्ट्रेचिंग होना चाहिए आपका, रनिंग, अब आप ट्रेडमिल पे दौड़ सकते हैं, उसका स्ट्रेचिंग होनी चाहिए पूरी आर्म्स की, जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हैं उसको प्रॉपरली आपको स्ट्रेच करना है पहले। ओके, और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है लाइट वेट से। लाइट वेट मतलब वेरी लाइट वेट भी नहीं होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए। उससे कम से कम 20 रेप्स आप लें, ताकि वो जो हमारा टेंडन है
उसमें अच्छी तरह से वार्म अप हो जाए और ब्लड सर्कुलेशन भी उसमें होने लगे। ओके, और जब आप एक्सरसाइज फिनिश कर लें फ्रेंड्स, तो अपने ट्रेनर को बोलें, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, उनको बोलें कि आप इसमें स्ट्रेचिंग उस मसल का पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेच करवा लें। स्ट्रेच करवाएंगे तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। स्ट्रेचिंग कराने से आपकी इलास्टिसिटी बढ़ेगी, तो इलास्टिसिटी अगर बढ़ेगी तो आपका टेंडन इंजरी के चांस बहुत कम हो जाएंगे फ्रेंड्स। और बाकी आपको मैं अगर न्यूट्रिशन की बात करूं, कोलेजन रिच फ्रूट लेने होंगे, रिच फूड्स लेने होंगे आपको। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन के लिए बोन ब्रोथ मतलब हड्डियों का जो सूप होता है, बहुत ही अच्छा रहता है फ्रेंड्स। चिकन हो गया, फिश हो गया, और वाइट एग हो गए। और सेकंड जो फ्रूट्स होते हैं हमारे फ्रेंड्स, फ्रूट्स में आप सिट्रस फ्रूट्स लें, क्योंकि ये बूस्ट करते हैं कोलेजन, ये मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करते हैं। दूसरा, ये हमारे एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। तीसरा, ये हमारे कोलेजन लेवल को बढ़ाने के लिए सहायक होते हैं। तो उसमें हम ले सकते हैं ऑरेंज हो गए, ग्रेप्स हो गए, लेमन हो गए। अदर फ्रूट्स आप बेरीज, मैंगो, पाइनएप्पल, कीवीज, गुआवा, ये अपनी डाइट में ऐड करें। वेजिटेरियंस जो हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ज़्यादा उपयोग करें। ओके, उसके साथ बीन्स हो गई, दाल हो गई, टमाटो हो गया। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपको कोलेजन बूस्ट अप होने के लिए। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि मेजर चीज़ें जो एक्सरसाइज के दौरान, मैंने आपको 3 मेजर चीज़ पहले बताई थी, और कुछ एडिशनल बताना चाहता हूं। अगर ये आपको प्रॉब्लम होने लगी है तो एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। पहले तो चल के साथ एक्सरसाइज ना करें, लाइट वेट से ही करें, हैवी वेट मत लें, और कम से कम इस प्रैक्टिस को 6 से 10 वीक, 8 वीक तक चलाएं। ओके, और अगर आपको, जैसे अगर आप पहले दिन एक्सरसाइज करते हो, आपको पेन फील हो रहा है, तो आप उससे कम वेट लें और एक्सरसाइज करें। धीरे धीरे आपका जब स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो अपना वेट इंक्रीज कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन शुरू में आपको लाइट वेट से स्टार्ट करना है, और जब तक ये आपका टेंडन प्रॉपरली हील ना हो जाए तब तक आपको लाइट वेट से करना है। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टेंडन। तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा, क्लियर हुए होंगे आपके डाउट्स। और अगर आपके टेंडन्स के रिगार्डिंग और भी कमेंट्स हैं, और भी कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट कर दीजिए मुझे। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसके साथ ये मेरा वीडियो ख़त्म होता है फ्रेंड्स। तो नमस्कार, टेक केयर।